तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके बेसिस पे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर थोड़े से एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपके पास यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है पोजीशन और टाइम के बीच में। सिंपली आपके पास फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा? चेंज इन पोजीशन अपॉन द चेंज इन टाइम। और दूसरा आपके पास क्या है? वेलोसिटी। आप कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी? आप ये निकालेंगे तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? tan थीटा आता है आपके पास, अगर हम एंगल फॉर्म में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो। एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो आपके पास जो थीटा एंगल है, ये आपके पास किस किस के बीच का एंगल है? ये है वेलोसिटी और जो टाइम एक्सिस है उसके बीच का एंगल होता है। अब वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच का नहीं होता है। ओके, तो ये थीटा है, वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस के बीच का एंगल होता है। करेक्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट इसमें हम थोड़े से ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। आपके पास जैसे फर्स्ट वाला ग्राफ दे रखा है, इसमें आपके पास एंगल कितना है? इसमें आपके पास जो लाइन है, जो हमारे पास वेलोसिटी का ग्राफ आ रहा है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रहा है, मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मतलब पार्टिकल कैसा है? रेस्ट के ऊपर है। तो मतलब आपके पास एंगल ज़ीरो है और आपके पास वेलोसिटी भी ज़ीरो है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। तब नेक्स्ट ग्राफ में देखिए आपके पास जो वेलोसिटी का ग्राफ आ रहा है दैट इज़ पैरेलल टू द पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम उसका कांस्टेंट है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। और जो आपके पास वेलोसिटी आ गई क्योंकि वो बढ़ती जा रही है तो वो इनफाइनाइटली चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट टाइम डजंट चेंज। इट मीन्स द पार्टिकल पोसेसेस इनफाइनाइट वेलोसिटी। प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये सच में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉडी की पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन टाइम ज़ीरो का ज़ीरो ही है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो द नेक्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में आपकी जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, मिड में आ रही है। तो ये आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे थीटा आपके पास कांस्टेंट होगा, वी भी आपके पास कांस्टेंट होगा, यानी कि जो लाइन विद द कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब इसमें जो वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आ रहा है, रेगुलर चेंज आ रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ पोजीशन इसमें चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वाला आपके पास ग्राफ आता है, ये देखिए यहाँ पे कर्व फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे आपके पास पहला डिस्कस किया है लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स द पोजीशन एक्सिस, यानी कि ये जो ऊपर वाली आपको ये कर्व दे रखी है, अच्छा सॉरी ऊपर वाली नहीं, ये जो आपको ये जो आपको नीचे वाली कर्व दे रखी है जो कि पोजीशन की तरफ को बेंट हो रही है, ये वाला ग्राफ। यहाँ आपको देख के क्या पता चल रहा है? यहाँ पे क्या आपके पास थीटा इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एक्सेलेरेशन बॉडी एक्सेलेट कर रही है। नेक्स्ट ग्राफ अगर हम ये जो उल्टा वाला ग्राफ है जो कि बेंडिंग टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस है उसको देखेंगे तो वो उसके ऑपोजिट में आएगा, यानी कि उसमें आपके पास थीटा डिक्रीजिंग है, वी डिक्रीजिंग है, एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है, जब आपके पास क्या लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस आएगा। नेक्स्ट ग्राफ क्या बोलता है? नेक्स्ट ग्राफ में देखिए आप, इसमें जो थीटा है वो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट कैसा है? वो मोर देन 90 डिग्री का एंगल है। और आपका वी कांस्टेंट है, लेकिन कैसे कांस्टेंट है? नेगेटिव में भी, आपका नेगेटिव में जा रहा है। तो लाइन विद द नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट द पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है यहाँ पे ये। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ग्राफ से आप स्टडी कर लीजिए। जो ये वाला ग्राफ है ऊपर वाला, इसमें दे रखा है कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ऑफ द डिफरेंट स्लोप रिप्रेजेंट दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें आपके पास बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओ से ए तक, ए से बी, बी से सी, सी से डी, रेगुलर इसमें आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है। नेक्स्ट ग्राफ में है, दिस ग्राफ शोज दैट द एट वन इंस्टेंट द पार्टिकल हैज़ टू पोजीशंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि एक ही टाइम पे पार्टिकल इसमें लाइन में ऊपर भी दिखाया जा रहा है
और नीचे भी दिखा रहा है, यानी कि इस टाइम के अंदर पार्टिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही टाइम के ऊपर पार्टिकल दो पोजिशंस पे हो? तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। नेक्स्ट जो थर्ड वाला, जो लास्ट वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ शोज दैट द पार्टिकल कमिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन इनिशियली एंड आफ्टर दैट इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत ही सिंपल है समझने में। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ इसमें चीज़ें बता रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर रखी है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, या फिर ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये वाला। इसमें आपके पास क्या है, इसमें एक प्रोजेक्टल सा शो कर रखा है। इस प्रोजेक्टल के अंदर अगर आप डिस्टेंस को देखेंगे, ये आपके पास ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। इन्होंने क्या दिखा रखा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है ओ से ए तक आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद ए के बाद क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ आपका डिस्टेंस कम हो रहा है। भाई डिस्टेंस कैसे कम हो सकता है? जब तक बॉडी मोशन में है, बॉडी मूव कर रही है, वो जितना मूव कर रही है वो उसका डिस्टेंस कवर्ड आएगा, कवर डिस्टेंस आएगा। तो जब बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज कभी नहीं करता है। डिक्रीज तो डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज नहीं करता है। तो इस ग्राफ के अंदर ए पॉइंट के बाद डिस्टेंस को डिक्रीज किया हुआ बताया है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ऐसा वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये वाला ग्राफ क्या है, गलत है। इसमें सिर्फ ओ से ए तक जहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ग्राफ वैलिड होगा, लेकिन ए पॉइंट के बाद जो इन्होंने ग्राफ दिखा रखा है दैट इज़ नॉट वैलिड, इनवैलिड है ये। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे दो पार्टिकल्स की मूवमेंट को डिस्कस करें कि दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स v1 v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो एंगल बना रहे हैं वो θ1 θ2 है विद दिए टाइम एक्सिस, तब आपके पास उन दोनों वेलोसिटीज़ की रेशो क्या आएगी वो निकाल सकते हैं। v1/v2 इज इक्वल टू tan θ1/tan θ2। नेक्स्ट कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ इसमें न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें आपको टाइम के साथ साथ क्या पोजीशन में चेंज आ रहा है किसी बॉडी में वो दिखा रखा है। इसमें आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, यूनिफॉर्म डी एक्सलेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड या देयर इज नॉट इनफ डाटा फॉर द जनरलाइजेशन। अब हम ध्यान से इसको हम ग्राफ को जो इन्होंने हमें टेबल दे रखा है उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से 1 कितना डिफरेंस आ रहा है 1 सेकेंड का। तो हम यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, पहले -2 था फिर 0 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन द चेंज इन टाइम निकाल के यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकालेंगे del x अपॉन del t करके इसके लिए। फिर आप यहाँ से यहाँ तक के लिए देख लीजिए, यहाँ पे पोजीशन 0 से 6 तक चेंज हो रही है और टाइम आपके पास 1 से 2 तक चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ के लिए चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम करके यहाँ के लिए वेलोसिटी निकाल लीजिए। फिर आप नेक्स्ट के लिए निकाल लीजिए, जो पोजीशन चेंज हो रही है 6 से 16 तक टाइम चेंज हो रहा है 2 से 3 तक। ठीक है, तो आप यहाँ तीनों के लिए तीन वेलोसिटीज आ जाएंगी v1, v2 एंड v3। आप उनकी वैल्यूज़ को चेक करिए और फिर देखिए उसमें आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास v1 आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, v3 आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, v2 आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड और v3 आ रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब इन तीनों में आप डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और v2 से v3 में कितना चेंज आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहले में कितना चेंज आया 4 का, और नेक्स्ट वाले में भी नेक्स्ट टाइम भी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर एक सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपकी वेलोसिटी में रेगुलर चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है आपके यहाँ पे। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन आपका ए, क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म उसमें चेंज आ रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, यूनिफॉर्म ही आएगा। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, इन ग्राफ में पूछा है इसमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सी है, ये आप इजीली चेक करके बता सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, दैट इज़
ए ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन में आपके पास जो ग्राफ दे रखा है दैट शोज द यूनिफॉर्म मोशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The displacement time graph for the two particles A and B are the straight line inclined at the angle of 30 degree and 60 degree with the time axis. The ratio of velocities of the VA, VB is 1:2, 1:3, 3:3, 1:1:3। इसमें आपके पास क्या है, आपको सिंपल जैसे हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि अगर आपको वी ए अपॉन वी बी निकालना हो तो वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan θ1 अपॉन tan θ2। करेक्ट। यहाँ पे θ1 θ2 आपको दे रखा है, दैट इज tan 30 अपॉन tan 60। अब इसमें इनकी वैल्यूज़ डालिए, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इसकी रेशो आएगी। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इसका क्या आ रहा है, 1/3, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है इसमें आपको, और इसमें वेलोसिटी पूछी है कि वेलोसिटी क्या हो सकती है इसकी, 1/√3, 3√3 या 1/3, बहुत सारे दे रखे हैं। अब आप इसमें ये जो आपके पास ग्राफ दे रखा है इसको ध्यान से, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है इज इक्वल टू tan θ होती है, और आपको थीटा कितना दे रखा है, दैट इज़ 30 डिग्री। लेकिन एक चीज़ और है, हमने पीछे देखा था कि जो आपके पास ये जो एंगल है ये आता है, जो ग्राफ है उसका टाइम एक्सिस के साथ का एंगल आता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का एंगल आता है। यहाँ पे जो आपको 30 डिग्री दे रखा है ये आपको डिस्टेंस एक्सिस के साथ का एंगल दे रखा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो नीचे वाला 30 है तो ऊपर वाला कितना हुआ, ऊपर वाला 60 डिग्री हुआ। तो मतलब आपको tan 30 नहीं निकालना है, आपको कितना निकालना है, आपको tan 60 डिग्री निकालना है, तो वो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपके पास tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे आपको टाइम दे दिया है 0 से लेके 5 सेकंड तक का ये टाइम है। इस पे आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर नेगेटिव में जा रही है। तो इसमें आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी वो आपको निकालना है। तो ये रहा आपके पास एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आप यहाँ की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 20 प्लस है, 20 माइनस है, फिर 10 माइनस करके ये आप निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ये वाला ग्राफ दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ये आप यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देख लीजिए। स्पीड इन द फर्स्ट सेकंड क्या 30 है, स्पीड इन द नेक्स्ट 2 सेकंड क्या 15 है। तो इनकी रेशो कितनी आ गई, 2:1, यानी कि आप इसमें आपका ऑप्शन है सही है, दैट इज़ 2:1।